तो गैंग्स ऑफ राजस्थान में जुड़े आनंदपाल के एनकाउंटर में और उस पर जो अपडेट आया उस पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं हम। और स्पेशल मेहमान हमारे साथ एक खास पैनल पुलिस विभाग से जुड़े लोग शामिल होंगे, अदालती मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद होंगे, राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे और हमारे सहयोगी होंगे। उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि जो कोर्ट में जो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज हुई उस पर आनंदपाल पक्ष का क्या कहना है। प्रदेश का बहुचर्चित आनंदपाल एनकाउंटर मामले में आज सीबीआई कोर्ट ने है जो क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर नहीं किया है, नामंजूर करते हुए पुनः जांच करने के आदेश दिए। आनंदपाल सिंह के घर से जो वकील किया गया था वो हमारे साथ है, भवर सिंह जी। सर, किस तरह से आज कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया और क्या ग्राउंड रहे थे? कोर्ट ने ये कहते हुए नामंजूर कर लिया कि जो पुलिस ने अनुसंधान किया है वो ऐसा लगता है कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये मर्डर है। कोर्ट ने हमारे द्वारा जो प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की गई थी वो और प्रोटेस्ट पिटीशन के समर्थन में राजकंवर के बयान, दोनों डॉक्टरों के बयान, आई विटनेसेस एंड परिस्थिति साक्षी, ये वो उनको मानते हुए अस्वीकार किए। 302 का राहुल बारट, सूर्यवीर सिंह, कैलाश, विद्या प्रकाश के और एक और उसके खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया है। इस प्रसंज्ञान में क्या होगा, आम अगर जनता जाने? प्रसंज्ञान में ये होता है कि न्यायालय ने प्रसंज्ञान ले लिया, अब ये बेलेबल वारंट जारी करे या नॉन बेलेबल करे या अरेस्ट वारंट करे। नॉर्मली 302 के अंदर अरेस्ट वारंट ही जारी होता है। ये अरेस्ट वारंट जारी होंगे तो ये जो भी मुलजिमान बने हैं अपनी तरफ से वकील करके इसकी आगे इसको चैलेंज करेंगे, आगे इनका क्या रिजल्ट रहता है। अगर ये आखिर तक ये मुलजिम रहते हैं तो ट्रायल होगी। ट्रायल से आज मुझे कोर्ट ने हिदायत दी है कि आप 16/10/2024 से पहले गवाह की सूची पेश कीजिए जिनके ऊपर रिलाई करते हैं, और कोर्ट के आदेश के अनुसार मैं गवाह की सूची पेश करूंगा और न्यायालय में केस चलेगा, उसकी पैरवी मैं करूंगा और मुझे पूर्ण आशा है कि हम इसमें सफलता पाएंगे। पूरा मामला क्या रहा था, आपका इन्वॉल्वमेंट, आप किस तरह से परिवादी की तरफ से आपसे संपर्क हुआ था, कोर्ट में आपने क्या क्या दलीलें रखी थी और क्या क्या एविडेंस रखे गए थे? ऐसा है, प्रसंज्ञान बेसिस भी जब क्लोजर रिपोर्ट आ जाती है तो कोई दलीलें नहीं होती है। उससे पहले आपने क्या पेश किया था? मेन मुद्दा है वो इसके अंदर यही रहा कि जैसे ही राजकंवर मेरे पास में आई तो मैंने पूरे तथ्यों को देख के पार्टी बनने के लिए दस्तावेज लिए। पहले तो पार्टी बनने की एप्लीकेशन दी कि भाई पार्टी बनाया जाए, राजकंवर है, इफेक्टेड पार्टी है। तो कोर्ट ने करीब 1 साल तक दोनों पार्टी को सुनने के बाद में ये माना कि राजकंवर है वो इफेक्टेड पार्टी है और इसको प्रोटेस्ट पेश करने का अधिकार है। तो ना आदेश के उस आदेश की पालना में हमने प्रोटेस्ट पिटीशन राजकंवर की तरफ से की, राजकंवर के बयान करवाए, फिर दस्तावेज सारे रिकॉर्ड पे आने के बाद सारे मैंने दस्तावेज देखे। दस्तावेज देखने के बाद में ये सामने आया कि पुलिस वालों का ये केस है कि हम छत के ऊपर नहीं गए, हम तो सिर्फ नाल तक सीमित रहे, जबकि एम्प्टी कार्टेज जो मिले हैं वो सूर्यवीर, कैलाश, विद्या प्रकाश की पिस्टल से मिल करके आ गए और वो छत पे मिले हैं, क्योंकि जहाँ पर फायर होता है वहीं पर एम्प्टी गिरता है। तो इससे साबित है कि ये छत पर गोलीबारी है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बोलती है कि इसके 32-33 चोटें हैं, जिनमें से 22 चोट है वो ब्लंट की है, 10 से 11 चोट है वो फायर आर्म की चोट है। और डॉक्टरों ने ये कह दिया कि ये फायर आर्म की चोट है 3 से नज़दीक आई हुई है, नज़दीक से गोली मारी गई है। तो ये इससे साफ साबित है कि जब उसके 22 चोटें ब्लंट की आई है और वो पुलिस की कस्टडी में था तो पहले उसको पीटा है और फिर नज़दीक से गोली मारी है, जो डॉक्टरों के बयान से साबित हो रहा है। तो अब इनको जो है कह सकते हैं कि इनको एक तरह से कोर्ट ने प्राइमा फेसी आरोपी अस्वीकार करते हुए उनकी जो क्लोजर रिपोर्ट है उसको अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने ये माना है कि प्राइमा फेसी इनके खिलाफ 302 का मामला बनता है, प्रसंज्ञान लिया है और आगे पैरवी करने की हिदायत दी है। कह सकते हैं प्रदेश का बहुचर्चित आनंदपाल एनकाउंटर मामला जो काफ़ी सुर्खियां में रहा था, कई आंदोलन तक हुए थे और उसके बाद जो है राजपूत समाज आंदोलन किया था, उसके बाद में कोर्ट में सारी जो है प्रोसीडिंग चली और आखिर कह सकते हैं सीबीआई कोर्ट ने आज इसमें फैसला सुनाते हुए जो है एफआईआर को नामंजूर कर दिया और साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी उस एनकाउंटर के वक्त शामिल थे उनके खिलाफ प्रसंज्ञान लेके उनके खिलाफ भी अब कोर्ट में कार्यवाही देखने को मिलेगी। अरुण हर्ष, एनडीटीवी, जोधपुर।